हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट को सीखा था, उसमें हमारा एक पार्ट छूट गया था, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को किस तरह से रिमूव किया जाता है, एक्चुअली उस वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ये हम कहेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और काफ़ी लेंदी इसे हम कह सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपरली मुझे समझाना था और इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने इसका ये एक नया वीडियो बना दिया है सेपरेट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो चलो सीखते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। तो देखिए, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि प्रेसिडेंट उसे रिमूव करता है। उसके बाद द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को एड्रेस करने के बाद उसे इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए, इसके लिए जो ये ऑर्डर होती है। इसके बाद देखिए, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया था कि ये एक इंडिपेंडेंस बॉडी हम कह सकते हैं जुडिशरी को। तो एग्जीक्यूटिव उस पर प्रेशर ना करे, अपना काम वो ना मनवाए, तो इसकी प्रोसेस थोड़ी डिफ़िकल्ट रखी गई है। जैसे कि मैं कहूँगा कि किस बेस पे इनको हटाया जा सकता है इनकी पोस्ट से। तो अगर ये मिसबिहेव करते हैं या इनकैपेसिटी, ये दो बेस पे इनको हटाया जा सकता है। अगर इनकैपेसिटी होती है इनका काम करने में या मिसबिहेव करते हैं, तो बस ये दो ही बेस पे इनको इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। वो भी प्रेसिडेंट जी को क्या करना पड़ता है? प्रेसिडेंट कैन इश्यू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट। अब इनके रिमूवल का जो प्रस्ताव है, देखिए, अ रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स इन द केस ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द केस ऑफ राज्यसभा। तो इनके रिमूवल का जो प्रस्ताव है, अगर लोकसभा में रखा जाता है तो वहाँ पे कितने मेंबर्स की मंजूरी चाहिए? 100, हमें याद रखना है। उसके बाद अगर ये राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है ये प्रस्ताव, तो वहाँ पे कम से कम 50 मेंबर्स की उस पर साइन मंजूरी होना ज़रूरी है। और ये किसके सामने पेश किया जाता है? इज़ टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। अब देखिए, अगर लोकसभा है तो वहाँ पे स्पीकर को दिया जाएगा, और राज्यसभा है तो ये चेयरमैन को दिया जाएगा। तो यही बताया है कि लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव रखा जाता है तो 100 मेंबर्स की साइन उस पर मंजूरी होना ज़रूरी है। मतलब इसको डिफ़िकल्ट बनाया गया है इस प्रोसेस को, ताकि कोई भी एग्जीक्यूटिव या हम कहेंगे ऐरा गैरा पॉलिटिशियन आके उनको प्रेशराइज करके खुद का काम ना निकाल सके, ये धमकी देके कि हम आपको आपके पोस्ट से हटा हटा देंगे। तो ये सब हमने किस वीडियो में डिस्कस किया था? सुप्रीम कोर्ट के। इससे पहले मैंने अपलोड किया है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी पूरा देख लीजिए। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी ओथ की क्या है, अपॉइंटमेंट एंड एक्सेट्रा। और यहाँ पे देखिए 50 मेंबर्स राज्यसभा। अगर राज्यसभा में मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग होते हैं इसके? लोकसभा में भी ये प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में भी ये प्रेजेंट किया जा सकता है इनके रिमूवल का प्रस्ताव। मगर यहाँ पे क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे 50 मेंबर्स है राज्यसभा में, और लोकसभा में हमने देखा था कि 100 मेंबर्स की साइन या मंजूरी होना इसमें ज़रूरी है। तो वही देखिए, ये किसको दिया जाता है? ये अगर मंजूर, मतलब 100 मेंबर्स लोकसभा में मंजूर हो गए, 50 मेंबर्स राज्यसभा में मंजूर हो गए, तो ये प्रस्ताव दिया जाता है। अगर राज्यसभा में है ये तो चेयरमैन के पास, क्योंकि राज्यसभा में चेयरमैन होता है, स्पीकर नहीं होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लोकसभा में ये प्रेजेंट किया दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? स्पीकर को। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके प्रस्ताव हैं जिस पे साइन किए जाते हैं लोकसभा में 100 मेंबर, तो ये स्पीकर को दिया जाएगा लोकसभा में, और राज्यसभा में चेयरमैन को। अभी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमको इसको अच्छी तरह से समझना है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू किस तरह से ये प्रोसेस होता है, आप इसको समझिए रिमूवल की प्रोसेस को। अब देखिए, हमारे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसको। मोदी जी गवर्नमेंट उनकी, अभी उनको किसी जजेस को निकालना है सुप्रीम कोर्ट के।
अब इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने यहाँ पर लोकसभा में, थोड़ी देर के लिए कंसिडर कीजिए कि लोकसभा में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा जज को निकालने का, और वहाँ पे उनको 100 मेंबर्स की साइन भी मिल गई, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है हमारे मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बहुत पावरफुल है, सब उनको मानते हैं। तो लोकसभा में उनको मिल गए 100 मेंबर्स की साइन। तो अभी किसको देंगे, ये यहाँ पे जाएगा इस लोकसभा में स्पीकर के पास। अगर यही यहाँ राज्यसभा होते तो इनको कितने लोगों की साइन लेना पड़ती, ओनली 50 मेंबर्स की। तो यहाँ पे वो जाता प्रस्ताव चेयरमैन के पास। अब समझो ये चेयरमैन और स्पीकर, देखिए यहाँ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्पीकर और चेयरमैन पे। बट अभी मोदी जी दे रहे हैं तो इनको इसको एक्सेप्ट भी करना, हम थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, नहीं। अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने के बाद भी एक प्रोसेस होती है, स्पीकर या फिर चेयरमैन। हर बार मैं दोनों इसलिए ले रहा हूँ कि लोकसभा रहे तो स्पीकर और राज्यसभा रहे तो चेयरमैन क्या करेंगे, एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे। किसके लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि भाई इनको जो निकाला जा रहा है वो प्रॉपर बेस पे निकाला जा रहा है कि एवी निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे इंक्वायरी किस चीज की जाएंगी, कि मिसबिहेव किया है या इनकैपेसिटी है, ये दो चीज़ें मोस्टली चेक की जाती है, ये हमें याद रखना है। अब ये कमिटी में क्या कौन कौन होता है, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, किसके नज़र में, जो प्रेसिडेंट के नज़र में जो एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होता है वो होते हैं। और ये क्या करते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं कि भाई क्या इन्होंने कुछ गलत किया है, इनकैपेसिटी है, मिसबिहेव है। अगर ये गिल्टी होते हैं जजेस, ठीक है, इनके इंक्वायरी करने के बाद, उसके बाद भी डायरेक्ट नहीं निकाला जाएगा। ये देखिए पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस। अब उसके बाद दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजॉरिटी इसमें लेना पड़ती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, हमने इससे पहले वीडियो में देखा है, 2/3 होती है ये। तो इतनी ये मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अब उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का काम होता है, ये प्रोसेस पूरी होने के बाद, ये कमेटी की इंक्वायरी होने के बाद, वो गिल्टी होने के बाद, जब पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस, मतलब 2/3 मेजॉरिटी, देख मैंने यहाँ पे बताया है, अब यहाँ पे जाके प्रेसिडेंट उनको उनकी पोस्ट से निकाल देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जजेस को सुप्रीम कोर्ट के निकालने के लिए। एवी नहीं निकाल देंगे, डायरेक्ट कोई भी आके ऐरा गैरा डायरेक्ट उसको नहीं निकाल सकता है। तो ये थी फुल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।